Good morning everyone. Today we will start with a new video, and that is it is of chapter 9, and the name of the chapter is internal trade. First we will start with meaning of internal trade. Trade which is done under the border of the country is called internal trade. देखिए ऐसा ट्रेड जो देश के अंदर होता है वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इसमें अलग अलग तरह के ट्रेडर होते हैं। कंपनी रहती है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, उसके बाद वो प्रोडक्शन के बाद कंपनी डायरेक्ट सेल नहीं करती है, वो अपने एजेंट के थ्रू या कंपनी के डिपॉट से होलसेलर को गुड्स ट्रांसफ़र कर देती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ होलसेलर और हु इज़ होलसेलर और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होलसेलर। सेलर हु परचेज द थिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल इट टू द रिटेलर इज कॉल्ड होलसेलर। ऐसा व्यक्ति जो सेलर से परचेज करके, ठीक है, प्रोड्यूसर सेलर, ऐसा सेलर जो प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करके और रिटेलर को भेज देता है, वो व्यक्ति होलसेलर होता है। इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बल्क बाइंग। देखिए जो होलसेलर रहता है वो किसी प्रोडक्ट को बल्क में बाय करता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करता है। द होलसेलर बायज द कमोडिटी इन बल्क एंड देयर आफ्टर इट ही सेल्स टू द रिटेलर। द सेकेंड इज ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। इट मीन्स दैट wholesaler do not have different kinds of commodity, but he deals in specific or special commodities. There is also a certain companies which belongs to particular wholesaler. जो कंपनी देती है उसके भी अपने अपने होलसेलर रहते हैं और वो कंपनी उसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर सेल टू द रिटेलर्स, थर्ड पॉइंट इसमें बताया गया है द होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर आफ्टर ही परचेज फ्रॉम द कंपनी। The next point is low margin of profit. See, the profit margin of wholesaler is low, comparatively low as compared to retailer. जो wholesaler रहता है उसका जो profit margin है वो कम होता है। The next is limited number of customer. The wholesaler have limited number of customer as compared to retailers. Retailers की तुलना में जो कस्टमर होते हैं wholesaler के वो कम होते हैं, उनका प्रॉफिट भी कम होता है और वो रिटेलर्स को ही अपने गुड्स सेल करते हैं। और जो रिटेलर रहते हैं वो भी जो भी मतलब चीज़ें लेते हैं वो बैच में ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि होलसेलर एक एक कमोडिटी सेल करते हैं, वो या तो जो बंडल रहते हैं उससे सेल करते हैं या फिर 12 के जो बैच रहते हैं उसमें सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है असेंशियल एलिमेंट्स और सक्सेस ऑफ होलसेलर। फर्स्ट पॉइंट इज सफिशिएंट कैपिटल। देखिए कैपिटल जो रहती है होलसेलर की कैसी रहती है, सफिशिएंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज stocking and storage. The wholesaler keeps the stock of different commodities as well as they store the things at safe place. They follow the government rules. Whatever the rules made for the wholesaler follows it because it is compulsory. Everyone has to follow government rules. जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि रूल बनाती है, आप एक जैसे कमोडिटी है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसका स्टॉक कर सकते हैं, उसके बाहर अगर आप स्टॉक करते हैं तो फिर आप गवर्नमेंट की नज़रों में आते हैं और गवर्नमेंट फिर आपको पनिश कर सकती है। द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ कमोडिटी। एवरी होलसेलर हैव अ डीप नॉलेज ऑफ एवरी कमोडिटी एंड दे ऑल्सो हैव अ आर्ट ऑफ सेलिंग। दे इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड द कस्टमर इज द रिटेलर। रिटेलर के कस्टमर को रिटेलर का जो इंटरेस्ट है उसे जगाते हैं और वो अपनी कलाओं से और अपने जो गहरे नॉलेज है उससे होलसेलर जो है अपनी कमोडिटी को सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट दिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी वो भी होलसेलर प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस लिए हैं। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ गुड्स। द होलसेलर कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द कंपनी, देयर आफ्टर दे डिस्ट्रीब्यूट टू द कंपनी। द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू द रिटेलर। They provide various types of information to the producer. Whatever the information is given by retailer about the product, they provide that information to the producer. Financial assistance. Fifth point, the wholesaler provide financial assistance facility to the retailers. The next is service of the wholesaler. This is very easy topic and details of this topic is given in your book. You can read it out and if you are having any doubt then you can ask me later on my WhatsApp. उसके बाद दिया है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में कई सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ट्रेड और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड जो होता है उसके फ़ायदे ये है कि जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसको प्रॉफिट ज़्यादा रहता है
प्रॉफिट ज़्यादा होता है, डबल प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट में से जो कमीशन है वो होलसेलर, रिटेलर और ब्रोकर को नहीं देना पड़ता है। ठीक है। परचेज ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, जो भी कस्टमर रहते हैं उनको गुड्स फेयर प्राइस पे मिलते हैं। आर्टिफिशियल गुड्स जो की जो प्राइस रहती है वो एंड होती है। ठीक है। आर्टिफिशियल गुड्स कैसे क्या होता है कि जब भी आप प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदेंगे, मान लीजिए कि जैसे आप बहुत कॉमन है ये बात कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो कमोडिटी सेक्टर के जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ पे ट्रेड होता है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आपको आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिलती, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वही मिलता है। और जब हम इनडायरेक्ट ट्रेड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ट्रेड में 3 लोग आ जाते हैं, होलसेलर और रिटेलर और ब्रोकर। और होलसेलर के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी समझाया। रिटेलर वो व्यक्ति होता है जिसकी एक बहुत ही वेल फर्निश्ड शॉप होती है। इसके बारे में रिटेलर के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। रिटेलर का नेक्स्ट टॉपिक और काफ़ी डीप में मैं आपको समझाऊँगी। ये 2 टॉपिक हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं। होलसेलर, रिटेलर के बारे में जानते ही हैं आप लोग सभी लोग, और बाकी टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ओके, थैंक यू।